वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 17 एयर टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। उत्तर प्रदेश में मृदा और उसके स्थानीय नामों के संदर्भ में सूची को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। यह है मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, लवणीय मिट्टी। स्थानीय नाम क्या होंगे? यह आपके कूट। देखिए, जलोढ़ मृदा का जो नाम है वो है काप। ठीक है, जलोढ़ मृदा का नाम है जलोढ़ या काप उसको कहा जाता है। तो एक का हो गया, 2 एक से एलिमिनेट हो गया है। तो और खादर को कहा जाता है कछारी, बांगर को दोमट कहा जाता है और लवणीय को रेह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, 2 4 1 3। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आर की पूरे साल के लिए 149, इतना कम इसलिए है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। देखिए, मृदा उसके स्थानीय नाम, यह है मृदा और यह है स्थानीय नाम। जलोढ़ को जलोढ़ या कछारी कहा जाता है, खादर को कछारी, दोमट, मटियार, पांशु बलुई कहा जाता है, बांगर को उपरहार कहा जाता है, दोमट कहा जाता है, मटियार कहा जाता है, बलुई दोमट कहा जाता है। लवणी और क्षारीय मृदाएं रेह, बंजर, ऊसर, कल्लर, थूर कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा को परूना, राकर कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मृदा को मार, काबर, रेगर, कपासी मृदा कहा जाता है। और विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की मृदा को कहा जाता है भोंटा या मोंटा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। एएमयू तो है केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी है। ये नहीं बोल रहा है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भी, ये तीनों के तीनों हैं। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों हैं। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो ऑप्शंस में थे। इसके अतिरिक्त बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं पर विचार करेंगे। सुमेरा जल विद्युत परियोजना, राजघाट जल विद्युत परियोजना, पारीछा जल विद्युत परियोजना, शीतला जल विद्युत परियोजना। उपरोक्त में से कौन सी जल विद्युत परियोजना वेतवा नदी से संबंधित है? शीतला जल विद्युत परियोजना वेतवा नदी पर है, पारीछा जल विद्युत परियोजना वेतवा नदी पर है, राजघाट जल विद्युत परियोजना वेतवा नदी पर है। जो सुमेरा जल विद्युत परियोजना है वो गंगा नदी पर है। तो जहां जहां 4 है उसको हटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो यह नाम, यह नदी, यह है स्थान। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में। ठीक है। ओबरा परियोजना रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में। और माता टीला, पारीछा, राजघाट और शीतला ये सभी की सभी बेतवा नदी पर। माती टाला बेतवा नदी पर ललितपुर में, पारीछा बेतवा नदी पर झांसी में, राजघाट बेतवा नदी पर ललितपुर में, शीतला बेतवा नदी पर झांसी में। जो सुमेरा है वो गंगा नदी पर अलीगढ़ में। तो यही मिसमैच है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ ठीक है, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली ठीक है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान ये प्रयागराज में नहीं वाराणसी में है। ठीक है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। बाकी ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान हैं। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र लखनऊ। और बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी,
भारतीय चारागाह कृषि, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, बहुत पूछते हैं इसको और इसको भी। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय पशु पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बहुत पूछा जाता है, कानपुर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। हरिश्चंद्र शोध संस्थान प्रयागराज में। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ में और केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान भी लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान ये नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही, बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय जैविक संस्थान है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित एनटीपीसी के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एनटीपीसी यानी ताप विद्युत केंद्र। हरदुआगंज, अनपरा, टांडा, आंवला। देखिए जो टांडा है वो है अंबेडकर नगर में, सी का हो गया 4, एक से एलिमिनेट हो गया। हरदुआगंज है अलीगढ़, अनपरा सोनभद्र में, आंवला है बरेली में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4, 1। तो हरदुआगंज अलीगढ़ में है, ठीक है। अनपरा सोनभद्र जिले में, टांडा अंबेडकर नगर, आंवला बरेली। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के अंतर्गत नहीं आता है? ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में हैं। ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उत्तर प्रदेश का, आगरे का। आगरे का किला भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फतेहपुर सीकरी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध गौतम बुद्ध का, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है सारनाथ मंदिर। तो डी है इसका आंसर। देखिए सारनाथ जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के मुख्यालय। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व उत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य 3 कौन से हैं? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर और सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? धौलावीरा, रानी की वाव, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। वो उत्तर प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। धौलावीरा गोवा में, गुजरात में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रानी की वाव भी गुजरात में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सारे के सारे हैं, तो उपरोक्त सभी डी है इसका आंसर। तो भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा गुजरात में, रानी की वाव गुजरात में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु में, ये सारे के सारे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मनाए जाने वाले महोत्सव के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बिठूर गंगा महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव, कजरी महोत्सव, लट्ठमार होलिकोत्सव। लट्ठमार होलिकोत्सव बरसाना मथुरा, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, त्रिवेणी प्रयागराज में और बिठूर महोत्सव हो गया कानपुर में। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया, ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। ठीक है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर, लठमार होलिकोत्सव बरसाना मथुरा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु को दर्शाया जाता है कैपिटल सी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल जी, CWG, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सामान्यतः उत्तर प्रदेश जो है वो उष्ण कटिबंधीय मॉनसून जलवायु के अंतर्गत आता है, यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट
हालांकि राज्य के विशाल क्षेत्र में जलवायु के तत्वों में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती हैं। समान जलवायु परिस्थिति वाले क्षेत्रों को जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कई विद्वानों ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों की पहचान की है। जैसे कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश शुष्क शीतकालीन जलवायु यानी CWG या गंगा के मैदानी प्रकार के साथ मानसून प्रकार के अंतर्गत आता है, जबकि ट्रेवर्था के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी CAW के अंतर्गत आता है। तो कोपेन का ही पूछता है अधिकतर तो एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सही सुमेलित नहीं है? किराना घराना मुजफ्फरनगर, अतरौली घराना अलीगढ़, अजराडा घराना मेरठ, भिंडी बाजार घराना वाराणसी। किराना घराना मुजफ्फरनगर सही है, अतरौली घराना अलीगढ़ ठीक है, अजराडा घराना मेरठ ठीक है, भिंडी बाजार घराने के सामने वाराणसी लिखा है, यही गलत है। ठीक है, भिंडी बाजार घराना का हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है, अजराडा घराना मेरठ, अतरौली अलीगढ़, किराना घराना मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में 6 जिले शामिल नहीं हैं? लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं, लखनऊ को मिलाकर। कानपुर मंडल में 6 जिले हैं, कानपुर को मिलाकर। मेरठ मंडल में भी 6 जिले हैं, मेरठ को मिलाकर। प्रयागराज मंडल में 4 ही जिले हैं, प्रयागराज को मिलाकर। सी है इसका आंसर। तो यह है मंडल का नाम, यह है जिलों की संख्या, अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं। लखनऊ में 6, कानपुर में 6। लखनऊ में लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। कानपुर में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया। मेरठ में भी 6 हैं। ठीक है, मेरठ गाजियाबाद हो गए, दोनों के दोनों हिंडन नदी के किनारे हैं। गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर। प्रयागराज में 4 हैं, स्वयं प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या यानी ST आबादी वाला जो जिला है वो बागपत है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम आबादी वाला जिला सोनभद्र, इसके बाद पूछ ले तो बलिया, फिर देवरिया है, कुशीनगर है, ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले पूछ ले तो सबसे कम बागपत में है, उसके बाद कन्नौज में, बदायूं, एटा, कासगंज, औरैया। ऐसी आबादी पूछ ले तो अनुसूचित प्रतिशतता, सॉरी ST ही है वो, प्रतिशतता वाले 5 जिले पूछ ले तो राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। और राज्य में अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम प्रतिशतता वाले जिले पूछ ले तो बागपत। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? चिता भस्मी होलिकोत्सव, मणिकर्णिका घाट काशी, यमुना महोत्सव या कृष्णोत्सव मथुरा में, सरयू महोत्सव अयोध्या, सूर्य महोत्सव सारनाथ। सरयू महोत्सव अयोध्या सही है, यमुना कृष्ण महोत्सव या कृष्णोत्सव मथुरा सही है, चिता भस्मी होलिकोत्सव ये मणिकर्णिका घाट काशी में, सूर्य महोत्सव के सामने सारनाथ लिखा है, गलत है। सूर्य महोत्सव हो जाएगा सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जो सूर्य महोत्सव है वो सोनभद्र जिले में है। सारनाथ में है बुद्ध महोत्सव, बाकी सरयू महोत्सव करेक्ट है अयोध्या में, यमुना महोत्सव या कृष्णोत्सव मथुरा, चिता भस्मी होलिकोत्सव मणिकर्णिका घाट काशी में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सुलहकुल महोत्सव या राम बारात उत्सव आयोजित किए जाते हैं? ये आयोजित किए जाते हैं आगरा में। मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव है। ठीक है, मिर्ज़ापुर में जो है वो कजरी महोत्सव है। मेरठ में है सरधना महोत्सव, फरुखाबाद में है कंपेल महोत्सव या उत्सव। बाकी सुलहकुल महोत्सव, राम बारात उत्सव ये हो गए उत्तर प्रदेश के आगरा में।
15 प्रश्न एडेड है इसमें। अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा एक मिसमैच है, सही सम्मिलित नहीं है। ताप विद्युत संयंत्र है, यह है उनकी अवस्थिति। ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र रायबरेली, सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र सोनभद्र, टांडा ताप विद्युत संयंत्र अंबेडकर नगर, रिहंद ताप विद्युत संयंत्र कानपुर। कौन सा वाला इसमें असत्य है? देखिए, जो रिहंद ताप विद्युत संयंत्र है वो कानपुर में नहीं है, वो कहाँ पर है, सोनभद्र में। रिहंद ताप विद्युत संयंत्र सोनभद्र, टांडा ताप विद्युत संयंत्र अंबेडकर नगर, सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र सोनभद्र और ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र रायबरेली। तो सोनभद्र में सिंगरौली और रिहंद ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र यानी एनटीपीसी ही है ये, ठीक है। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, आरओ की और यूपीपीसीएस दोनों की। कानपुर में कौन सा है? पर कानपुर में है घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। और सिंगरौली में रिहंद ताप विद्युत संयंत्र, और सोनभद्र में रिहंद ताप विद्युत संयंत्र और सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र। चलिए।